मुझे लगता है कि राशिद अल्वी जी कांग्रेस पार्टी के नेता है, मुस्लिम कम्युनिटी के भी आते हैं, मेरे बहुत अच्छे पहचान के भी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में जो राम मंदिर बना है और जो धर्म ध्वज है, वो धर्म ध्वज लहराने का काम किया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान बताता है कि भाई जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब अपने हिंदू समाज के हैं, तो हिंदू समाज के है तो हिंदू मंदिर में जाने का उनको अधिकार है। प्रधानमंत्री के नाते वो गुरुद्वारा में भी जाते हैं और भी जगह पर बुद्ध मंदिर में भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाते हैं। और मुस्लिम समाज के बारे में भी जो योजनाएं बनी उसमें मुस्लिम को ये नहीं मिलना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनधन योजना है, आवास योजना है और अनेक जो योजनाएं बनी है, उसके साथ साथ जो 10% आरक्षण इकोनॉमिकल सेक्शन को दिया है उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी को आरक्षण मिलता है। तो नरेंद्र मोदी साहब मुस्लिम कम्युनिटी के विरोध में नहीं है, लेकिन जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी ने उनको निमंत्रण दिया और ध्वज लहराने का काम वहाँ हुआ है, ये कोई संविधान के खिलाफ नहीं है। मतलब संविधान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, लिंगायत सब धर्म का आदर करने वाला संविधान है। और नरेंद्र मोदी साहब ओबीसी समाज के हैं, हिंदू समाज के हैं और उन्होंने मतलब ध्वज फहराने का जो काम किया है वो कोई गलत नहीं है और वो सभी धर्म को मानते भी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि राशिद अल्वी जी के बयान में ये तथ्य नहीं, ये पॉलिटिकल बयान है और पॉलिटिकल फायदे का विषय बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो मतलब जरूर अभी 27 में चुनाव आ रहा है, अभी तो 2 साल बाकी है, तो कोई चुनाव का विषय इसमें बिल्कुल नहीं है। तो इसी तरह आरोप लगाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो धर्म ध्वज लहराया है ये तो सही है, वो तो अपने हिंदू धर्म के हैं और उनको अधिकार है। लेकिन सर वो ये भी कह रहे हैं कि उनको जवाहरलाल नेहरू से कि सेकुलरिज्म क्या है, कैसे है, ये पाठ पढ़ने की जरूरत। मुझे लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से सीखने की जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी से राशिद अल्वी ने और कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने सीखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी हिंदू है, राहुल गांधी हिंदू है और हिंदू समाज के होठों पर ही आज तक कांग्रेस पार्टी ने राजनीति की है। आज तक वो सत्ता में रहे, उसमें मेजर हिंदू समाज ही उनके साथ रहा, बाकी का समाज भी रहा ही। लेकिन इसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो सेकुलरिज्म था वो तो ठीक है, उनका सेकुलरिज्म था और हिंदू धर्म के मंदिर में ध्वज लहराने का भी जो काम है ये भी काम सेकुलरिज्म का एक पार्ट है। तो इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से कोई सीखने की जरूरी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी से ही कांग्रेस ने सीखना चाहिए।